एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज घर पर आती और पूछती कि बेटा आज क्या बनाया है। बहू कहती ठंडो बासी बनायो है। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर सोचा कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। तभी पड़ोसन आती है और पूछती है, बेटा आज क्या बनायो है। ठंडो बासो बनायो है। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ने हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप और बुढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने के बावजूद भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके वो पड़ोसी के पास चली गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। अरे भाभी जी, आप ये क्या कर रही हो और आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनवाई। उस दिन भी घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलकर तेरे पास जल्द ही आऊँगा, तब मुझे तू ढस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें ढस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे ढस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियों को धोया। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह भी 7 ही पेड़ी पर सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर चढ़ा तो रेत पर लौट गया। अरे वाह, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर बचनों से बंधकर आया हूँ तो ढसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि ढसूंगा जरूर। कमरे में जाने की ही पाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी
तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का प्रचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहाँ पड़ी है और ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा देखा। बेटा बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ और बेटे बहू की रक्षा की, जैसी सबकी रक्षा करे। बोलो चौथ माता की।